कि जो यूथ लोग जो जा रहे हैं थोपड़ा चमकाने के लिए, रील बनाने के लिए, तो जो युवा बात रख रहे हैं, क्या वो रीलबाज हैं? मेरा आंदोलन, क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा चांडिल गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा धनबाद गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा रामगढ़ गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा जगाने के लिए खूंटी गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा पलामू जगाने के लिए गए थे? जो अगुआ गए जा रहे हैं, क्या उनको मंच मिलना चाहिए या नहीं? आपसे सवाल है। कोई भोकाली कर रहा है, कोई रील बना रहा है, तो समाज ऐसे नहीं। कौन जगाया? कौन जगह है? मैंने कौन जगाया? ये सब कौन जगह बताए ना? वही तो आपसे मैं पूछा कौन जगह, ये सवाल जवाब देना। जगह 2004 से हम विरोध कर रहे थे, 2008 में विरोध किया। क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा ने? सुनिए, लक्ष्मी नारायण जो ग्राउंड पे जाके मेहनत किया, क्या उन लोग को भी मंच मिलना चाहिए? क्या कौन मेहनत किया? नहीं तो समाज के कौन मेहनत, नाम बताओ ना यार, फालतू बकवास बात कर। क्या मेहनत किया है? कौन मेहनत का नाम बताइए। अपने बदौलत 200, 500, 1000, 5000 भीड़ करे ना, बाराती जाके ठूस के से नहीं होगा। तो ये भीड़ कौन लाए? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा लाया? मैंने साफ नहीं, आपसे सवाल, क्या वो युवा, क्या शशि पन्ना रीलबाज है? क्या ज्योत्सना करके क्या कुंदसी मुंडा रीलबाज है? क्या रंजना नारायण टोपे रीलबाज है? मैं किसी क्या जवाब नहीं, आप बोले हैं तो लक्ष्मी नारायण मुंडा इस चीज का जवाब दे, क्या वो रीलबाज है? मेरा एक अरे मंच पे जगह नहीं देना, क्या वो शालीनता हो? CNT SPT के दायरे में आने वाले लोग आदिवासी हैं क्या? जोहार प्रभात तारा मैदान में आज लाखों की संख्या में आदिवासी संगठन समाज के लोग एकजुट हुए हैं। वो भी कुर्मी ST सूची में जो मांग कर रहे थे उसके विरोध में आज एक महा उलगुलान रैली देखी गई। मंच का संचालन कर रहे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी मेरे साथ बात करने हैं, साथ में हैं, सीधे तौर से बात करते हैं। लक्ष्मी जी, आज मंच पर आप चढ़े थे और ये जो जनसैलाब देखे, क्या कुछ देख पाए? पहला तो हम कहेंगे कि आदिवासी हुंकार महारैली एक बार की तो बात सही है कि कुर्मी लोगों के ST बनने की मांग के खिलाफ है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हम कुर्मी समुदाय का जो मांग है उसको अनुचित मानते हैं हम लोग जरूर, लेकिन हमारे जो और भी मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो सवाल है, जैसा कि हमने 8 को प्रस्ताव लिया है, आदिवासी आबादी घटने का लेकर, परिसीमन से लेकर, पेशा कानून से लेकर, आदिवासी लोगों का दूसरा समुदाय में शादी करने से लेकर, तो हम लोग एक दिशा देने के सवाल पर इस महारैली को आयोजित किए थे, क्योंकि 20 सितंबर के रेल रोका कार्यक्रम के बाद से लगातार आदिवासियों का विरोध शुरू हो गया। इस राज्य भर में लोग जमा हो रहे हैं, भीड़ हो रही है, रैलियां कर रहे हैं, कोई भोकाली कर रहा है, कोई रील बना रहा है, तो समाज ऐसे नहीं चलता है। समाज को दिशा देने की जरूरत है और तमाम जगह जो भीड़ जुट रही है स्वतःस्फूर्त ढंग से, तो उस भीड़ को एक सही दिशा में ले जाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम में आयोजित किए थे। हम लोग साफ मकसद था कि इसलिए हम लोग देखिएगा सबसे आखिरी में कार्यक्रम किए। तो फिर कहाँ गड़बड़ कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं, लोग जुट रहे हैं, मैं कह रहा लोग जुट रहे हैं, भीड़ हो रही है, लेकिन उसका दिशा क्या है? मैंने क्या दिशा आप देना चाह रहे हैं? कुर्मी के खिलाफ बोलने से हो जाएगा क्या? मैं अपने वक्तव्य में रखा बात, हमारे आदिवासियों की भीड़ कुर्मी के खिलाफ तो जुड़ रही है सब जगह, लेकिन पेशा कानून पर, आदिवासी जमीन के लूट पर परिसीमन होने जा रहा है। आज जो आक्रोश रैली जो आई थी, जो लाखों हजारों की भीड़ थी, वो किस मुद्दों को लेके आई? इसी पर दिशा देने की बात है। लोग जमा हो रहे हैं कुर्मी के खिलाफ, लेकिन ये माहौल कैसे बना? लोगों तक, गांव-गांव तक माहौल किसने बनाया? देखिए, माहौल का बात सिर्फ बोलने से नहीं होगा। माहौल में तो आज ये जानना चाह रहे हैं, आज का तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत भूमिका रहता है और लोग जान रहे हैं। 2 साल पहले से भी हम लोग जो विरोध करते लोग नोटिस नहीं ले रहा था। इस बार जिस तरह से रेलटे का आंदोलन हो रहा था, लगातार चुनौतीपूर्ण उत्साहबाजी, बयानबाजी हो रहा था, तो लोग समझ भी रहे हैं कि इस बार हम लोग इस मांग के खिलाफ उतरेंगे और ये लड़ाई चलेगा। जितना हम लोग मांग कर उतना विरोध होगा, क्योंकि एक प्रयास राजस्थान में भी हुआ था। मैं बता दूं,
गुर्जर समुदाय 7-8वें आदिवासी बनने का, एसटी बनने का पूरा मांग कर बड़ा आंदोलन चलाया। भील समुदाय, मीना समुदाय ने विरोध किया 2007-8 में। आज तक सब ठंडा गया। तो सवाल है कि आदिवासी को कुर्मी समुदाय के एलिट क्लास तबका, नौधायट तबका, चालाक तबका कमजोर समझता है। हम इसलिए बोल रहे हैं, आप आदिवासी एसटी बनने की मांग क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है आदिवासी कमजोर है, बेबस है, इन्हों का लीडर ठिकान नहीं है, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से ये लोग नहीं है। कुर्मी समुदाय तो कुर्मी समुदाय का उभराज नौधायट तबका चालाक नेतृत्व बहुत चालाक है। कैसे बता दें? सच नहीं कर रहा। एक तो कुर्मी लोग को बहका दिया, वोट बैंक बन गया। दूसरे एसटी बनेगा। अगर एसटी बनने का मांग में अगर नहीं शामिल हुआ तो वोट बैंक जरूर रहेगा। मैंने कुर्मी समुदाय के नेता को दौरा पैदा है। फुटबॉल पार हो जाएगा मार के तो गोल हो जाएगा, नहीं मारेगा तो भी अपना होगा। ये स्थिति है। चलिए, आज मंच आप संचालन कर रहे थे, मंच पे कुछ नाराजगी देखी गई। होते रहता है सब नाराज, आम बात है सब नाराजगी। सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय का समाज के द्वारा आहूत था। लोग अपने अपने पैसे से आए, कोई विशेष ट्रीट कोई चाहेगा, है ना? विशेष कहाँ अच्छा, जो जिन्होंने जा के समाज को जगाया, जागरूक किया, क्या उनको मंच मिलना चाहिए? ये जगाया? कौन जगाया? कौन जगाया? मैंने कौन जगाया? ये सब कौन जगाया बताए ना? वही तो आपसे मैं पूछा कौन जगाया? ये सवाल जवाब देना। जगाया 2004 से हम विरोध कर रहे थे, 2008 में विरोध किया। क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा? सुनिए, लक्ष्मी नारायण मैंने कभी नहीं कहा। तो मैंने कभी नहीं कहा है। तो कौन? सुनिए ना, फालतू बकवास सब बात है। 2004 में विरोध किया, 2018 में हम विरोध किए, 2022 में भी हम लोग विरोध किए थे, 2023 में विरोध किए थे। पता होना चाहिए ना। 5 मार्च 2023 को हमारे लिए आदिवासी बच्चों हमारे लिए मरवादी मैदान में हुआ था, हम ही लोग आयोजक थे। तो किसी को बकलोली करने से होगा? जगाया है, जनता जाग रही है। हम लोग जो ग्राउंड पे जाके मेहनत किया, क्या उन लोग को भी मंच मिलना चाहिए? क्या कौन मेहनत किया? नहीं तो समाज के कौन मेहनत? नाम बताओ ना यार, फालतू बकवास बात कर। क्या मेहनत किया है? कौन मेहनत किया? नाम बताइए ना। ये सब फालतू बात है, ये सब बकवास। निशा भगत क्यों उतर गई? हम क्या जाने उसमें क्यों उतर गई? ज्योत्सना करकेटा को मंच क्यों क्यों हम जानने के लिए? हम कैसे जानेंगे वहां पर? कौन उतरा, कौन चला? शशि पन्ना भी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उसको क्यों नहीं मिला बोलने के लिए? कैसे जानेंगे वहां पर? आप संचालन कर रहे हैं। संचालन कर सका होगा मंच में। आज मंच में बहुत लोग को बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। जो खटे हैं, जो लगे हैं, जो तैयारी में लगे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि राजनेताओं को बैठा लिए हैं, और उनको कैसे मंच मिल गया जब हम लोग मेहनत किए, हम लोग को नहीं मिला? कौन राजनेता बैठा लिए? फालतू बकवास है, लोग बता रहे हैं सब। देखिए, बात निकलने की बहुत दूर तक जाएगी। अपने बदौलत 200, 500, 1000, 5000 भीड़ करे ना, बाराती जाके ठूस के से नहीं होगा। तो ये भीड़ कौन लाए? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा लाए? मैंने साहब बार कहा है। मैंने शुरू में कहा है कि जनता 100% से लोग उतर रही है। जनता आंदोलन। क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा चांडिल गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा धनबाद गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा रामगढ़ गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा जगाने के लिए खूंटी गए थे? क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा पलामू जगाने के लिए गए थे? जो अगुआ गए जा रहे हैं, क्या उनको मंच मिलना चाहिए या नहीं? आपसे सवाल है। नहीं, जगाने के बात नहीं है। लोग जाग रहे हैं, अपने से जाग रहे हैं। कोई अगर बड़वारी करता है, लक्ष्मी मुंडा बोलता है कि हम जगा रहे हैं, तो बिल्कुल बकवास बात है, बकवास बात है। लोग थोपड़ा चमकाने गए थे, कोई जगाने नहीं गए थे। वो लोग थोपड़ा चमका, कोई जिनके हम नाम कहा ले रहे हैं। तो ये भीड़ कैसे आई थी? लक्ष्मी नारायण मुंडा। मैं बार बार कहता हूँ ना, जनता का स्वतःस्फूर्त आंदोलन है। लोग उतर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं। लोगों के दिमाग में एक ही है, हर लोगों का, कि अभी हमको कुर्मी समुदाय को जो मांग कर रहा है, आम आदिवासी को ही दिख रहा है। कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है लोग। चलिए, एक सवाल और। आप बात किए थे कि जो यूथ लोग जो जा रहे हैं थोपड़ा चमकाने के लिए, रील बनाने के लिए, तो जो युवा बात रख रहे हैं, क्या वो रीलबाज हैं? मेरा कहना नहीं। आपसे सवाल, क्या वो युवा, क्या शशि पन्ना रीलबाज है? क्या ज्योत्सना करकेटा रीलबाज है? क्या कुलसी मुंडा रीलबाज है? क्या रंजना नारायण टोपे रीलबाज है?
मैं किसी क्या का जवाब नहीं आप बोले हैं तो सुनिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा इस चीज का जवाब दे, क्या वो रिलबाज है वो लोग? मेरा एक ही कहना है, मेरा साफ साफ कहना नहीं है उस पर। हाँ। मेरे एक ही बात कहना है, मैं भाषण में ही शालीनता बरतना होगा, हाँ। वक्तव्यों में रहना होगा। हाँ। राज्य में दो समुदाय लड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। बातों में शालीनता तो क्या बरतना। इस भरे मंच पे जगह नहीं देना, क्या वो शालीनता होगा? नहीं नहीं, ये कौन मंच में क्या जगह नहीं दिया? तो फिर विरोध कैसे हुआ मंच का? जगह क्यों नहीं दिया? फिर विरोध कैसे हुआ मंच का? अरे विरोध, अब सवाल सबका जवाब हम देंगे, सबका जवाब हम देंगे। संचालन लक्ष्मी नारायण मुंडा कर रहे हैं तो जवाब कौन देगा? देखिए एक तो बात बता रहे हैं, हाँ, मंच है, मंच में बहुत सारे लोग हैं, एक टीम बैठल थी, वहाँ सब टीम के लोग हैं, सबसे ना बात होगा इस बार। संचालन का जिम्मा क्या था? मंच का संचालन का जिम्मा, लोग बोले हम भाषण दे, मेरे इतना जिम्मा था। अच्छा आपका इतना ही था। हाँ, तब अब बोलेगे कि जो हमारे पुर्जा आ रहे थे, हाँ, है ना, संचालन क्या करता है? संचालन करता है, किसको देना नहीं देना तय करेंगे। बाकायदा एक टीम बैठल थी वहां पे, उसके वहां से पुर्जा आता था मेरे पास, उसके हिसाब से बोला जाता था। चलिए हम दूसरे मुद्दे पे बात करना चाह रहे थे लेकिन आप ही शुरू से हट गए। ये भीड़ क्या संदेश दे गई? हमारा कहना है कि गलत तथ्यों से, हाँ। गलत तर्कों से लोग एसटी बनना चाहते हैं, इसका जोरदार विरोध होगा। और हाँ, हम लोग आने वाले कल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर कुर्मी समुदाय अगर एसटी बनने की मांग नहीं छोड़ता है तो ये हम लोग का विरोध और तेज होगा। दीपक पुरनियार कह रहे थे कि सोहराय मेरा पर्व है, जो कह रहे हैं कि हजारीबाग में 5000 साल पुराना वो सोहराय पेंटिंग को लेके कोई बात कर रहे थे। 10,000 से पहले हम लोग यहाँ। देखिए उन लोग को बोलिए, मेक्सिको में माया सभ्यता का जनक भी वही लोग हैं। अच्छा, मेक्सिको में माया। हाँ, यही लोग, वहाँ भी इन लोग हैं। सुमरियन सभ्यता भी यही लोग बनाया है। सुन लीजिए, बता रहे हैं, है ना, कितना झूठ बोलेंगे। CNT SPT के दायरे में आने वाले लोग आदिवासी हैं क्या? CNT SPT में जमीन कानून है, ये आदिवासी कानून नहीं है, पहला बात जानना चाहिए। दीपक पुरनियार कह रहे हैं कि CNT SPT में जितने लोग जातियां के लोग आ रहे हैं, जितने जमीनें आ रहे हैं जिनके, वो सब आदिवासी हैं। तो थोड़ा बोलिए, दीपक पुरनियार को अध्ययन करने बोलिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया करें, बना बना के बोलने से नहीं होगा। CNT एक्ट में हिंदू जातियां भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ये जमीन का कानून है, आदिवासी कानून नहीं है। ये जरूर है CNT एक्ट कानून के अंदर में। वो आपके साथ टेबल टॉक करना नहीं चाह रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं तो आप ही का चैनल में कहा हूँ, बैठे जो वो तो बोले कि हम इन लोग से क्या हम टेबल टॉक करेंगे, ये कोई पदाधिकारी क्या है ये लोग? हाँ, तो वो क्या है, पहले वो क्या है जिसको अदना सा ज्ञान नहीं है, कुर्मी लोग को ठग ठग के नहीं प्रवचन दे दे के ठग रहा है। हम बता रहे हैं, जिसको आदमी को ज्ञान नहीं है कि संथाल मुंडा उरांव के बारे में बोल दिए, मान लिए नहीं है। संथाल मुंडा हो भूमि खड़िया, ये एक रेस का ही जानकारी नहीं है, तो उससे हम लोग क्या बात करेंगे। जो CNT एक्ट को आदिवासी कानून बोलता है, CNT एक्ट में आदिवासियों के लिए कानून है, आदिवासी का कानून भर नहीं है। वह दलितों भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। हिंदू भी है। हाँ, तो ये सब, इसको थोड़ा जमीन कानून का है, वो आदिवासी कानून नहीं है। उसमें जरूर प्रावधान है कि CNT में आदिवासी जमीन को लेन देन का, खरीदारी का, इस पर बहुत सारे नियम कानून शर्त है। वैसा OBC का भी है, वैसे SC का, SC का भी है, लेकिन वो जमीन कानून है, ट्राइबल कानून नहीं है। ट्राइबल कानून नहीं है, तो CNT SPT के दायरे में आने वाले ट्राइबल नहीं है, जबकि दीपक पुरनियार कह रहे हैं कि हैं। आप कैसे क्या कहेंगे? क्या CNT SPT के दायरे में आने वाले जो जमीनें हैं, वो जितने वो जातियां हैं, क्या वो आदिवासी हैं? बाकी ये प्रभात तारा की जो जनसैलाब है, इसको लेके क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण मुंडा जी थे, खास बातचीत थी। बेबाकी से बात रखते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, और आज भी जवाब दिए हैं।
इनके जवाब से आपको क्या कुछ लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। जोहार।